इंटरजेक्शन एक्चुअली इट इज द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, उनमें से एक होता है इंटरजेक्शन। तो आज हम बात करेंगे इंटरजेक्शन की। दिस टॉपिक आई हैव टेकन फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक पेज नंबर 29। ओके, सो लेट्स सी। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज एक्चुअली द इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन इट इज अ वर्ड that shows spontaneous means sudden feeling or emotion of a person is called interjection। जब इंटरजेक्शन होता क्या है एक्चुअली? जब हम किसी भी चीज के लिए स्पॉन्टेनियस मतलब सडन ही एक्सप्रेशन हमारी होती है या फीलिंग्स होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इंटरजेक्शन आर नॉट ग्रामेटिकली कनेक्टेड टू रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इट इज जनरली एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क और कॉमा। एक्चुअली ये क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में ग्रामेटिकली कनेक्ट नहीं होता है, ये जस्ट हमारी फीलिंग्स होती है, किसी भी पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं जो हम जस्ट किसी भी जब उसी घटना के साथ हम अपनी फीलिंग्स और एक्सप्रेशन को शो करते हैं। So now see the example, yuck, that taste awful। यहाँ पे बात होती है yuck, that taste awful। When we have eaten any bad food, so that time our expression was that yuck, मैंने क्या खा लिया। So if I remove yuck from this sentence, that taste awful, remaining sentence are that taste awful, it is the grammatically correct। Okay, if I will add this yuck, it is just the expression, so this yuck is the interjection। और example देखते हैं। If a person is going to any place or he has never seen Eiffel Tower, then he went there and he saw Eiffel Tower, so what would be his expression? His expression was wow। So just उसको देखने के बाद उसकी फीलिंग क्या हुई? स्पॉन्टेनियस सडन फीलिंग उसकी क्या हुई? वाव। तो यहाँ पे वाव क्या है? इंटरजेक्शन है। ओके, नाउ ईयू मीन्स जब बात करते हैं ईयू की, ईयू क्या होता है? जब हम किसी बाय द वे किसी डर्टी प्लेस पे गए तो हम क्या बोलेंगे? ईयू, व्हाट अ डर्टी प्लेस। तो यहाँ पे ईयू जस्ट बता रहा है कि व्हाट अ डर्टी प्लेस। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हमारा आया, दैट इज इंटरजेक्शन। हुर्रे, हुर्रे। जब हम मैच खेल रहे हैं और हम जीत जाते हैं मैच, ठीक है, मैच जीत जाते हैं तो आवर एक्सप्रेशन वाज दैट हुर्रे, वी वॉन द मैच। दैट मींस दिस अ हुर्रे इज हियर इंटरजेक्शन। आल्सो क्यूट एंड स्वीट। जब हम किसी किचन को देखते हैं, बिल्ली के बच्चे को देखते हैं, तो हमारे जस्ट एक्सप्रेशन क्या होता है? सो क्यूट। तो यहाँ पे जब हम सडन एक्सप्रेशन हमारा जब होता है सो क्यूट और स्वीट को देख के, स्वीटनेस, कोई भी चीज स्वीट है, अच्छी दिख रही है, तो क्या बोलेंगे? उप्स। उप्स क्या होता है? जब हम कहीं गए हैं, ठीक है, और हम अपनी कार को पार्किंग पे लगाए हुए हैं और हम चले जाते हैं, फिर सडन हमको याद आता है कि अरे वी फॉरगॉट आवर माय की इज देयर ओनली, तो हम क्या बोलेंगे? उप्स, आई फॉरगॉट। तो यहाँ पे जब हम कुछ मिस्टेक कर देते हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं उप्स। तो ये इंटरजेक्शन है। ओके, चीयर्स। जब हम चीयर अप करते हैं, खुशी मनाते हैं, तो हम बोलते हैं चीयर्स। आउच। जब बाय द वे हम जो वॉक कर रहे हैं या कहीं चले गए, जा रहे हैं, तो हमारा पैर सडनली मुड़ गया, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? आउच। दैट वाज आवर फीलिंग। वहाँ पर ये फीलिंग। अगर हम डाउटफुल हैं, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे डाउटफुल की जब फीलिंग्स होती है तो यहाँ पे हम इर बोलते हैं। ओ ऐसा हो जाता तो अच्छा होता। तो यहाँ पे जब इस तरह की फीलिंग्स आती है तो हम लोग ओ की बात करते हैं। तो आप इन योर बुक इन पेज नंबर 29 देयर आर 13 इंटरजेक्शन is here, so let's see in book only। EU, it expression, these are the conjunction। EU, it is the conjunction expressing disgust, exclamation of fear,
yippee, exclamation of celebration, celebration करेंगे yippee, ये। और यहाँ पे जब बात होगी ये, यस, अगर मम्मा हाँ बोल देती किसी चीज के लिए यस 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 ये ऐसा, तो वहाँ पे ये बात होती। और इन डाउटफुल की बात होती है, नॉट नोइंग व्हाट टू से, यहाँ पे भी हल्का वही बात होती है डाउटफुल की। वाओ, एक्सप्रेसिंग सरप्राइज और एडमिरेशन। उप्स, मेकिंग अ मिस्टेक, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, मैं उप्स वाली बात, फीलिंग्स। बिंगो, एग्री दैट समथिंग इज राइट, showing expectation or understanding. So in your book there is a 13 conjunction is here and their meanings are also given in your book, you may see in your book. Okay, so we have seen that introduction is the part of speech, part of speech का ये part होता है, it is a just word that shows the spontaneous feelings or emotion of any person, ठीक है। और ये एक्चुअली ग्रामेटिकली किसी भी सेंटेंस में, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में ग्रामेटिकली वो कनेक्ट नहीं होता है, वो जस्ट फीलिंग्स और इमोशन के थ्रू ही हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी एक्सप्रेशन। एक्चुअली ये किसी भी सेंटेंस को एक्सप्रेसिव बनाने के लिए यूज हो जाता है, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क, नोट डाउन दिस होमवर्क। Question number 1, fill in the blanks. Fill in the blanks with appropriate interjection. As per feelings or emotions, you have to mention which interjection will come in this given filler. So I am giving you the question. Dash, you have stepped on my toes. On my toes. Number 2, dash, please say yes. Number 3 is 98. 98 divided by 7 is dash 14. Number 4 is dash, you secured the first position in the class. Number 50 is dash, we got no homework today. No homework today. Dash, she is so cute baby. तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से सेंटेंस को रीड करना है, उसके बाद ही कौन सी फीलिंग्स और कौन से इमोशंस एक्सप्रेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरजेक्शन यहाँ पे यूज करना है। आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए पहले।